औरतें टूटे हुए बाल कहाँ फेंकें? औरतें जो कंघी करती हैं और इनके जो बाल गिरते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें कहाँ फेंकें? नीज़ हमारे यहाँ बर्तन देने वाली आती है तो हमारे कुछ रिश्तेदार बाल देकर वो बर्तन लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या ये सही है? मैमूना खुशाब से ये तो बिल्कुल ही गलत है, बाल दे के बर्तन लेना। तो बाकी ख़वातीन को चाहिए, देखें इसमें कोई, वैसे तो कहीं भी फेंक सकती हैं, बाल है कहीं भी फेंक दें, लेकिन एक हया का तकाज़ा है कि उन बालों को कहीं छुपा दिया जाए, क्योंकि जिस्म से निकला हुआ हिस्सा है और औरत के बाल है तो बेहतर है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बेहतर है कि उन बालों को कहीं मिट्टी में दफन कर दिया जाए या किसी ऐसी जगह फेंका जाए जहाँ नज़र ना पड़े लोगों की। एक बेहतर की हद तक है, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब हुक्म नहीं है, वरना जहाँ चाहें फेंकें, लेकिन गटर वटर में नहीं फेंकना चाहिए। इंसान के जिस्म से निकला हुआ एक यानी एक हिस्सा है तो उसका इतनी बेइकरामी उसकी ठीक नहीं है कि उसको गटर में फेंक दी। जैसे नाखून के बारे में भी एक गटर में ना फेंके जाए, क्यारी में फेंक दिए जाए। असर के वक्त सजदा करना, क़ज़ा नमाज पढ़ना, क्या हम असर के वक्त सजदा कर सकते हैं या कोई क़ज़ा नमाज उस असर की नमाज से पहले या असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं? क़ुर्रतुल ऐन, असर की नमाज के बाद आप सजदा भी कर सकते हैं और क़ज़ा नमाज भी पढ़ी जा सकती है। हाँ, नफिल नहीं पढ़ सकते आप। अलबत्ता जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब हो, सूरज गुरूब आफ्ताब से तकरीबन यानी एक नेज़ा बुलंद हो, जब उसकी तपिश कम हो जाती है तो उस वक्त सजदा करना भी मकरूह है और फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा करना भी उस वक्त मकरूह है। उस वक्त सिर्फ उस दिन की असर की नमाज आप पढ़ सकते हैं अगर ना पढ़ी हो, और इतनी ताख़ीर फिर भी जायज़ नहीं है। सास जुल्म करे तो बेटा अलग घर में रह सकता है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, हमारी पसंद की शादी हुई थी और मेरे शौहर मुझसे बहुत खुश हैं। हमारी एक बच्ची है, हमारी एक बच्ची होकर फौत हो गई है। मेरी सास मेरे शौहर को बोलती हैं कि मुझे तलाक दे दें, लड़ाई झगड़ा भी बहुत करती हैं। 3 महीने से मेरे शौहर को मुझसे अलग सुला रही हैं। क्या इस बिना पर मेरे शौहर मुझे अपनी माँ से अलग घर में रख सकते हैं? कराची से किसी खातून ने नाम भी लिखा है, लेकिन मैं नाम शो नहीं कर रहा, खामखा में आपकी सास को पता चलेगा, वो कहेंगे और मसला हो गया। लेकिन पता तो चली गया, जो 3 महीने से शौहर को अलग सुला रही हैं तो वो तो समझ जाएंगी मैं ही सुला रही हूँ अलग। तो आयशा साहिबा ने कराची से पूछा है। देखें, उसूली तौर पर तो एक तरफ का बयान सुन के फ़ैसला नहीं किया जा सकता। आपकी सास का भी बयान मैं सुनूंगा तो फ़ैसला करूंगा गलती पर कौन है, आप हैं या वो हैं। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा हो रहा है, देखें उसूली तौर पर अल्लाह ने वालिदैन का इतना हक़ बयान किया है कि नबी ने फरमाया कि माँ अगर बेटे को हुक्म दे कि बीवी को छोड़ दो तो हुक्म है कि छोड़ दे उसको। लेकिन उलमा कहते हैं ये उस सूरत में है, क्योंकि हदीस से पता चलता है कि उस सूरत में है कि बीवी बहुत ज़्यादती कर रही हो शौहर की माँ के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में तो अगर आप बहुत ज़्यादती कर रही हैं शौहर की माँ के साथ, सास के साथ बहुत जुल्म कर रही हैं, तो फिर तो माँ का मुतालबा ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है जैसे सब गुजारते हैं और सास ने आप पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है या वो आपके साथ खामखा में आपको टॉर्चर कर रही है, तो फिर ये सास की तरफ से ज़्यादती हो रही है। और ऐसी सूरत में शौहर पर लाजिम है कि वो बीवी को सास से अलग घर लेके दे, बिल्कुल सेपरेट इंतज़ाम करे उसके लिए। अगर वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत ना पढ़ें तो क्या हुक्म है? क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत ना पढ़ना गुनाह है? वजाहत साहब कराची से। जो सुन्नत मुअक्कदा है ना, जैसे फजर से पहले की 2 सुन्नतें, ज़ोहर से पहले की 4 और ज़ोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2, इशा के बाद की 2, ये सुन्नतें ना पढ़ना। इसी तरह जुम्मे से पहले की 4 और जुम्मे के बाद की भी 4, तो ये शख्स काबिल मलामत है, इसके बारे में गुनाह का ख़तरा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पाबंदी से पढ़ी और फजर की तो बहुत ही ज़्यादा ताकीद है। तो इसलिए इन सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। तो काबिल मलामत अमल वही होता है जिसमें जो बुरा अमल कहलाता है। तो ऐसे गुनाह तो नहीं है कि कोई जैसे फ़र्ज़ छोड़ने का गुनाह मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आम नवाफिल की तरह कोई छोड़ दे तो कोई हरज ही नहीं है, तो हरज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी ये फ़राइज़ पढ़े हैं तो उनके साथ ये 2 रकतें ऐड की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। तो इसलिए उसका एहतमाम करना चाहिए। हाँ, कभी कभार छूट जाए, कभी बहुत थकावट हो या सफ़र में हो आप और ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो इस दौरान अगर कभी छूट जाए तो गुंजाइश है, कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन फजर की फिर भी कोशिश करें कि किसी सूरत में ना छोड़ें।